हे गाइस, कैसे हैं? होपफुली अच्छे होंगे आप लोग। तो आज हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, इसका क्या क्या प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है, क्या क्या स्टेप्स रहता है इसमें, केमिकल प्रोसेस क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रेस्पिरेशन और बर्निंग में डिफ्रेंसिएशन क्या है, इसका जो क्लासिफिकेशन है रेस्पिरेशन का, उसके बारे में सब कुछ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दिस इज दीपांजन, वंस अगेन वेलकम यू टू फ्यूचर ऑफ पोस्टेरिटी। तो रेस्पिरेशन शुरू करते हैं कि ऑल लिविंग सेल्स, वो एनिमल हो या प्लांट सेल हो, एवरी सेल रिक्वायर्स क्या, हम लोग का हर एक सेल को एनर्जी रिक्वायर होता है फॉर वेरियस काइंड ऑफ सेल एक्टिविटीज। अभी सेल एक्टिविटी अगर बोले तो सेल एक्टिविटी से हम लोग को क्या समझ में आता है? सेल एक्टिविटी मतलब सेल का अंदर जो जो काम होता है, जो जो फंक्शन होता है। जैसे बहुत सारा फंक्शन है उसमें, अगर बोले कि अमीनो एसिड से प्रोटीन बिल्डअप हो सकता है या फिर ग्लूकोज से स्टार्च बनाना हो सकता है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो ये जो एनर्जी है वो प्लांट सेल को कहाँ से मिलता है? ये एनर्जी अवेलेबल होता है किससे? बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब शुगर है, ये सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट है। ये उसको प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज मिलता है, आप लोग को पता ही होगा ये। तो ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन से ही प्लांट्स को एनर्जी मिलता है। दिस केमिकल ब्रेकडाउन ऑकर्स बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन से हम लोग को पता चलता है कि कैसे, किस प्रोसेस से ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो मेन चीज है एनर्जी, वो रिलीज होता है। ठीक है ना? बहुत कम अमाउंट में ये प्लांट्स ऑक्सीजन रिक्वायर होता है ये रेस्पिरेशन एक्टिविटी करने के लिए। हम लोग को जैसा बहुत ऑक्सीजन उसको रिक्वायर नहीं होता है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन देखिए, C6H12O6 जो है ये है ग्लूकोज, सिंपल ग्लूकोज है ये। ऑक्सीजन का प्रेजेंस में 6O2 प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस करेगा? ये 6CO2, 6H2O और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP मतलब क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी का जो है करेंसी है ये। ठीक है ना? इसके आकार में प्लांट्स लोग को बोलिए, एनिमल्स लोग को बोलिए, एनर्जी जो है वो मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो इक्वेशन है एक्चुअली, इस इक्वेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो एक सिंगल स्टेप में नहीं होता, लेकिन ये जैसे एक सिंगल स्टेप में दिखाया गया है, ये इतना सिंपली नहीं होता है ये, बल्कि एक सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स में होता है। क्या क्या स्टेप्स है? एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, नीचे दिखाया गया है, और एक होता है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो क्या करता है? ग्लूकोज को, शुरू में ही ग्लूकोज को क्या करता है? पायरूवेट में कन्वर्ट करता है। और ये ग्लूकोज टू पायरूवेट कन्वर्शन जो है ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें होगा। और नेक्स्ट जो स्टेप है वो उसको बोला जाता है क्रेब्स साइकिल। ये कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसका प्रोसेस क्या है? पायरूवेट फिर कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP में। ATP मतलब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हर एक ब्रेकडाउन जो स्टेप है वो पर्टिकुलर एंजाइम के थ्रू ही होता है। ठीक है ना? एंजाइम का एब्सेंस में ये नहीं होगा। एंजाइम का प्रेजेंस बहुत जरूरी है। ग्लूकोज के जो ब्रेकडाउन में जो एनर्जी लिबरेट होता है वो एनर्जी पूरी तरह से हीट में लेकिन कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है ना? हीट में कन्वर्ट हो जाता तो फिर एनर्जी उसको मिलता ही नहीं। ठीक है ना? जो काम करने का जो एनर्जी है, जिसके लिए ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन करता है प्लांट, वो फिर होता ही नहीं। वो माने
मतलब ये यूजलेस हो जाता है ये प्रोसेस, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को फर्दर ये होते ही जाता है, होते ही जाता है, होते ही जाता है, ठीक है ना। तो ये फिगर देखने से आप लोग को पता चलेगा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, वाटर हो गया है, और जो एनर्जी रिलीज किया है वो कुछ अमाउंट जो है वो हीट में कन्वर्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर मेजर पोर्शन उसका क्या होता है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूज होता है तो वही एटीपी कन्वर्ट होता है किसमें, एडीपी में, ठीक है। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, मतलब डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3, मतलब एक फॉस्फेट उसका चला जाता है। और जब फर्दर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके एनर्जी अवेलेबल हो जाता है, तब एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये है इसका प्रोसेस। तो अभी आप लोगों को शायद रेस्पिरेशन थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रेस्पिरेशन का डेफिनेशन अभी जानेंगे, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज द एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये, which living organisms produce, by which living organisms produce क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कहां से प्रोड्यूस करेगा, फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन यूजुअली लेकिन ऑक्सीजन का एब्सेंस में नहीं होता है, ठीक है ना, कुछ कुछ एक्सेप्शनल है, लेकिन नॉर्मली जो होता है मेजर पोर्शन जो रेस्पिरेशन का है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा। तो मेटाबॉलिक एक प्रोसेस है ये रेस्पिरेशन। तो मेटाबॉलिक टर्म का मतलब क्या है, मेटाबॉलिक टर्म दोनों भागों में डिवाइड किया जाता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब है एनर्जी कंज्यूम करना, और मेटाबॉलिक मतलब एनर्जी को रिलीज कर देना, ठीक है, बात को समझ में आ रहा है। रेस्पिरेशन जो है ये क्या करता है, ये लिबरेट करता है क्या, एनर्जी, एंड इट्स एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कारण कभी कभी रेस्पिरेशन को बर्निंग के साथ भी कंपैरिजन कर लेता है हम लोग। कंपैरिजन बोलने से कंफ्यूज हो जाता है हम लोग कि रेस्पिरेशन और बर्निंग शायद दोनों एक ही चीज है, क्योंकि बर्निंग में भी हीट रिलीज होता है, रेस्पिरेशन में भी हीट रिलीज हो रहा है, लेकिन ये दोनों टोटली अलग चीज है, ठीक है ना। ये देखने से आपको पता चलेगा कि रेस्पिरेशन और बर्निंग जो है वो टोटली अलग चीज है। जैसे ये रेस्पिरेशन जो है वो बॉडी टेम्परेचर में ही हो जाता है, लेकिन बर्निंग के लिए बॉडी टेम्परेचर काफ़ी नहीं होता है, ये बहुत हाई टेम्परेचर इसके लिए ज़रूरी होता है। ऑकरिंग इन अ सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स, बहुत सारा रेस्पिरेशन का बहुत सारा केमिकल स्टेप्स होता है, जैसे हम लोग पहले ही बोला है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, लेकिन ये बर्निंग जो है ये एक सिंगल स्टेप में ही हो जाता है। रेस्पिरेशन कैरिड आउट बाय एंजाइम्स, कोई एंजाइम्स का ज़रूरत नहीं होता है बर्निंग के लिए, ये खाली हीट होने से ही एनफ है इसके लिए। ये रेस्पिरेशन जो है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, बर्निंग जो है ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी जो लिबरेट होता है वो एटीपी और कुछ अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, लेकिन बर्निंग में टोटल एनर्जी जो लिबरेट होता है वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में ही लिबरेट होगा, ठीक है ना। रेस्पिरेशन ऑलवेज सेल का अंदर ही होगा, बाहर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बर्निंग सेल का अंदर एकदम इम्पॉसिबल है, ये सेल का बाहर ही होगा, इसलिए नॉन सेलुलर एक प्रोसेस है, ठीक है। तो बर्निंग और रेस्पिरेशन में शायद अभी कंफ्यूजन नहीं है। तो अभी हम लोग आ रहे हैं कि रेस्पिरेशन का कितना, अगर क्लासिफाई करें तो कितना टाइप का हो सकता है रेस्पिरेशन। एकदम इजी है, कोई उतना बड़ा बात नहीं है कि रेस्पिरेशन का टाइप मतलब क्या है कि ये ऑक्सीजन का प्रेजेंस में होगा, यही टाइप है, और क्या टाइप होगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन का एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन प्लांट्स कर लेता है, प्लांट्स का कोई पार्ट रेस्पिरेशन कर लेता है ऑक्सीजन का एब्सेंस में भी, ठीक है ना। तो हम लोग ये जानेंगे
ऑक्सीजन का प्रेजेंस में जब करता है तो उसको बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन का एब्सेंस में जब करेगा तो उसको बोला जाएगा एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये देखने से पता चलेगा आपको कि एरोबिक क्या होता है और एन एरोबिक क्या होता है। एरोबिक का बात बोले तो नॉर्मली क्या होता है कि ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन एंड देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। और क्या फॉर्म होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। लेकिन ये जो एनर्जी है ये 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। लेकिन वही अगर हम लोग एन एरोबिक रेस्पिरेशन का बात करें तो वो ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी में क्या करता है, ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये पूरा होता है, ठीक है ना। ये प्रोसेस कोई अलग कुछ नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट है वहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। वाटर प्रोड्यूस नहीं होगा। वाटर का जगह में क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर का जगह में प्रोड्यूस होगा C2H5OH, मतलब ये एक अल्कोहल है, ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल बोला जाता है इसको। और एनर्जी जो रिलीज हो रहा है खाली 2 ATP एनर्जी रिलीज होगा इसमें। तो यही देख के आप लोग समझ सकते हैं कि कितना कम अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है। अच्छा, अभी एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन का डिफ्रेंसिएशन है, ये ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऑक्सीजन का प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन का एब्सेंस में होगा। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो जाता है, लेकिन ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। एंड प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होगा एंड वाटर होगा। एंड प्रोडक्ट्स क्या है? इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी लिबरेटेड इन लार्ज क्वांटिटी, दैट इज 38 ATP फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। और एनर्जी जो लिबरेट होगा वो खाली 2 ATP होगा। यहाँ पे एक चीज़ हमको यहाँ पे रॉन्ग, यहाँ पे देखिए एक ये जो है ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। 6 ये ऑक्सीजन का एब्सेंस में होगा तो ये नहीं होगा, ये खाली यही होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे नहीं होगा। एक मिनट रुकिए, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है ना। C6H12O6 क्या करता है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में है, इसीलिए कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होकर वो क्या करता है? C2H5OH और थोड़ा सा एनर्जी ये रिलीज करेगा, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, अभी कुछ ये छोड़ के भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स है रेस्पिरेशन का जो आप लोग का सिलेबस का अंदर है। अगर वो एक्सपेरिमेंट के बारे में भी आप लोग को जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा, मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया है पूरा चीज़। ये फ्लो चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया है। अगर अच्छा से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा बात है। अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार देखिए वीडियो को। अगर बार बार देख के भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि समझ में नहीं आया तो और बेटर करने का कोशिश करेगा, ठीक है। सो बाय फ्रेंड्स।